अमरूद का पौधा गमले में लगा हो या फिर जमीन में लगा हो, अमरूद के पौधे पर साल में 2 बार फल आते हैं। एक रैनी सीजन और दूसरा सर्दी के मौसम में। तो दोस्तों, अगर आपका पौधा गमले में लगा है और आप लोगों की ये शिकायत है कि आपके पौधे पर ना तो सर्दी के मौसम में और ना ही बरसात के मौसम में अमरूद नहीं आए, या फिर आपके पौधे पर थोड़े बहुत ही अमरूद आए हैं, तो आप लोगों को ये आज की वीडियो कंप्लीट देखना चाहिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा गमले में लगे हुए अमरूद के पौधे से ढेर सारे अमरूद लेने के लिए एक बेहतरीन होममेड ऑर्गेनिक सिर्फ 2 रुपये का फर्टिलाइज़र, जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपके भी अमरूद के पौधे पर हमारे इस गमले में लगे हुए अमरूद के पौधे की तरह ढेर सारे अमरूद आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हम बड़े पौधे घर पर ही फ्री में कैसे तैयार कर सकते हैं, जिस पर सिर्फ 6 महीने में ही काफ़ी बड़े साइज के और काफ़ी सारे फल आ सकते हैं। यानी कि आज की इस वीडियो में मैं आपको एयरलिंग का तरीका बताऊंगा, किस तरीके से एयरलिंग करना चाहिए, और पूरी अपडेट के साथ दिखाऊंगा कि कब तक हमारा अमरूद का पौधा तैयार हो जाता है। तो अगर आप लोग फ्री में ही अमरूद के पौधे को घर पर तैयार करना चाहते हैं, या फिर आप लोगों की ये शिकायत है कि आपके अमरूद के पौधे पर फल कम आए और ज़्यादा फल लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो कंप्लीट देखना चाहिए। आज की इस वीडियो में आप लोगों को अमरूद के पौधे के बारे में A to Z जानकारी मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल चुके हैं, तो हमारे चैनल को हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। गमले में लगे हुए अमरूद के पौधे से ढेर सारे अमरूद प्राप्त करने के लिए आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको फर्टिलाइजर के बारे में तो जानकारी देंगे ही, लेकिन फर्टिलाइजर से कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है आप लोग अपने अमरूद के पौधे की देखभाल किस तरीके से कर रहे हैं, या फिर आप लोगों ने गमले में कौन सी वैरायटी का अमरूद का पौधा लगा रखा है। तो यहाँ पर जो आप लोग छोटे से गमले में छोटा सा हमारा जो ये अमरूद का पौधा देख रहे हैं, यह है पिंक गुआवा अमरूद का पौधा। इसके जो फल होते हैं वो अंदर से रेड निकलते हैं और काफ़ी मीडियम साइज के, काफ़ी बड़े साइज के भी होते हैं, और इस पर ढेर सारे फल आते हैं। तो ये जो वैरायटी है ये आपको गमले में ज़रूर लगाना चाहिए। इस पर छोटी ही हाइट से ढेर सारे अमरूद आना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जगह जगह हल्के हल्के फूल बन रहे हैं। पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी शानदार चल रही है, और इस हमारे अमरूद के पौधे को हमने घर पर ही गुटी यानी कि एयरलिंग से तैयार किया है, और तैयार करने के बाद हमने इसको गमले में लगा दिया। गमले में लगाए हुए पूरे 3 महीने का समय हो चुका है। अब हमें सर्दी के मौसम की तैयारी करनी है। सर्दी के मौसम में हमें इसी पौधे से ढेर सारे फल प्राप्त करने हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बातें हैं वो ये है कि हमारे इस अमरूद के पौधे पर जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी, इस अमरूद के पौधे पर उतने ही सारे फल आएंगे। तो अमरूद के पौधे से ज़्यादा फल लेने के लिए आप लोग अभी अमरूद के पौधे की जो टॉप की ब्रांचेस होती हैं वहाँ से उसको हल्का हल्का पिंच कर दें। इस तरीके से अगर आप लोग अभी पिंच कर देते हैं तो नई ग्रोथ होगी, और जो नई ग्रोथ होगी उस पर ही काफ़ी सारे फूल आना स्टार्ट होते हैं। तो ज़्यादा ब्रांचेस होंगी, ज़्यादा फूल आएंगे पिंच करने से। तो आप लोग ये काम अभी कर सकते हैं। वैसे तो रैनी सीजन बिल्कुल सही मौसम होता है अमरूद के पौधे की कटाई छटाई का। आप लोग अमरूद के पौधे पर रैनी सीजन में जितने भी सारे फल थे, सभी फलों को तोड़ने के बाद पौधे को पिंच कर सकते थे या हल्की हल्की सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते थे। तो इस तरीके से आपका जो अमरूद का पौधा है वो सर्दी के मौसम में ढेर सारे फल देने के लिए तैयार हो जाता है। इस गमले में लगा हुआ हमारा जो आप लोग ये दूसरा अमरूद का पौधा देख रहे हैं, ये बनारसी अमरूद का पौधा है। इस बनारसी अमरूद के पौधे पर भी काफ़ी सारे फल आते हैं, लेकिन फलों का जो साइज है वो थोड़ा छोटा रहता है, इसीलिए इसको बनारसी पेड़ा कहते हैं। तो आप लोग इस बनारसी पेड़े के अमरूद के पौधे को भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं, और ढेर सारे छोटे छोटे अमरूद प्राप्त कर सकते हैं। तो बनारसी अमरूद के पौधे को लगा सकते हैं, या फिर पिंक गुआवा के अमरूद के पौधे को आप लोग गमले में लगा सकते हैं, और छोटी ही हाइट पर ढेर सारे फल प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, जैसे इलाहाबादी, इसके अलावा बन केजी। लेकिन बन केजी हो या फिर इलाहाबादी हो, इन पर थोड़ा कम फल आते हैं गमले में और दूसरे पौधों के मुकाबले। लेकिन इन्हीं पौधों को आप लोग ज़मीन में लगाते हैं तो ज़मीन में तो काफ़ी सारे अच्छी ग्रोथ करते हैं, काफ़ी सारे फल आते हैं, और आप लोग इस तरीके से ढेर सारे फल प्राप्त कर सकते हैं। अमरूद के पौधे को बहुत सारी धूप चाहिए होती है। जितना इसको आप लोग धूप में रखोगे, यानी कि इसको पूरा दिन की धूप में रखोगे, तो आपका पौधा शानदार तरीके से ग्रोथ करेगा और आपके अमरूद के पौधे पर
ढेर सारे अमरूद आने के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अमरूद के पौधे को पानी ज़्यादा दें जब आपके अमरूद के पौधे पर हल्के हल्के फूल बन रहे हों, तो उस समय, या फिर जब आपके अमरूद के पौधे का साइज बढ़ रहा हो उस समय आपके अमरूद के पौधे की मिट्टी में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। अगर एक बार फूल के समय या फिर छोटे फलों के समय गमले में या फिर ज़मीन में लगे हुए अमरूद के पौधे पर पानी की कमी हो जाती है तो आपके अमरूद के पौधे पर जो फल होते हैं उनके झड़ने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जब आपके अमरूद के पौधे में अमरूद आ रहे होते हैं, फूल बन रहे होते हैं, उस समय आप लोगों को कोई भी नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फूल आने के टाइम या फिर फल बनने के समय कोई भी हाई नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे, जैसे गोबर की खाद, सरसों की कली या फिर वर्मी कंपोस्ट, उस समय आपका अमरूद का पौधा अपनी ग्रोथ को बढ़ाने में लगा देगा और फलों को या फिर फूलों को गिरा देगा। तो बेहतर यह है कि जब फल फूल बन रहे हैं उस समय आप लोग कोई भी खाद का इस्तेमाल न करें। अब हमारा जो ये दूसरा अमरूद का पौधा देख रहे हैं, ये भी एक पिंक गुआवा का अमरूद का पौधा है। चलिए आपको दिखाते हैं कि अमरूद के पौधे को घर पर एलरिंग यानी कि गूटी के द्वारा किस तरीके से तैयार किया जा सकता है। तो हम इस बड़ी सी ब्रांच पर ही अमरूद का नया पौधा तैयार करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी जो साइड ब्रांचेस हैं उनको हटा देते हैं। इस तरीके से साइड ब्रांचेस हटाने के बाद अमरूद के पौधे पर हम इस तरीके से कटर, चाकू या फिर किसी भी दूसरे टूल से एक गोलाकार कट लगाएंगे। इस तरीके से एक गोलाकार कट लगाने के बाद फिर हम 2 इंच नीचे एक और गोलाकार कट लगाएंगे। इस तरीके से जब 2 गोलाकार कट लगा लेंगे उसके बाद जो बीच में से हम एक लंबा कट लगाएंगे, जिससे कि अमरूद की जो स्किन है, अमरूद की जो खाल है, वो हम इस टहनी से हटा सकें। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप लोग अमरूद के पौधे पर एलरिंग कर सकते हैं। अब बारी आती है कि यार एलरिंग करने का जो सही मौसम होता है वो कौन सा होता है। तो अमरूद के पौधे से ढेर सारे अमरूद के अलावा ढेर सारे पौधे तैयार करने के लिए जो सही मौसम होता है वो रेनी सीजन होता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा हमने 2 कट लगाए, तीसरा कट बीच में से लगाया, उसके बाद में इस तरीके से स्किन खाली हो गई। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, इसको हमने दोनों साइड से काट लिया है और काटने के बाद इस टहनी के ऊपर से इसको इस तरीके से पहना देंगे और इसको नीचे वाली साइड से हम टेप की मदद से इसको रोक देंगे। टेप की मदद से रोकने के बाद फिर बारी आती है कि इसमें कौन सा सॉइल मीडिया इस्तेमाल करें। तो गूटी से पौधे को तैयार करने के लिए आप लोग कई तरीके की सॉइल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कोकोपीट या फिर आपके गार्डन की सादा मिट्टी जिसमें कोई भी खाद मिली ना हो, या फिर आप लोग मॉस घास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छी जो होती है वो मॉस ग्रास ही होती है, उसमें बहुत सारी और कम समय में रूट्स बन जाती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया नीचे वाली साइड से हमने इस कटी हुई बोतल को टेप की मदद से रोक दिया है। अब हम जो बीच में से कटा हुआ हिस्सा है उसको भी इस तरीके से इसको बंद कर लेते हैं, जिससे कि जो भी सॉइल मीडिया हम इसके अंदर डालें वो एक साइड से निकल ना जाए। तो इस तरीके से सेलो टेप को आप लोग इस तरीके से बोतल के चारों तरफ लपेट सकते हैं और बहुत ही आसानी से आपका जो गूटी बांधने का तरीका है वो तरीका आसान हो जाता है। अब हमने इसको बीच में से जो कटी हुई ये बोतल थी इसको भी हमने यहाँ से बांध दिया है। अब चलिए बारी आती है कि हम लोग इसमें जो मॉस घास को इस्तेमाल करेंगे उसको हम किस तरीके से इसके अंदर डालेंगे। तो मॉस घास डाल रहे हैं या फिर कोई भी दूसरा सॉइल मीडिया डाल रहे हैं, बोतल के अंदर अच्छे तरीके से दबा करके ही आप लोगों को डालना है। इसके अलावा जो मॉस घास हमारे हाथ में ये आप लोग देख रहे हैं, इस तरीके की जो मॉस घास होती है ये आप लोगों को किसी भी बड़ी नर्सरी से आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा ये आजकल तो आपको किसी भी बड़ी गार्डनिंग शॉप से भी आसानी से मिल जाती है। ये लगभग 100 रुपये किलो मिलती है और ये हल्की होती है काफ़ी सारी, 100 रुपये में आप लोगों को मिल जाती है। 100 रुपये की ही घास से आप लोग सैकड़ों अमरूद या फिर दूसरे पौधों को तैयार कर सकते हैं गूटी के द्वारा। पिंक गुआवा के इस अमरूद के पौधे की इस ब्रांच पर गूटी यानी कि एलरिंग बांधे हुए पूरे 20 दिन का समय हो चुका है। 20 दिन के बाद आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी रूट्स बन चुकी हैं, काफ़ी सारी रूट्स बन चुकी हैं। अब हमारा ये पौधा यहाँ से कट करने के बाद दूसरी जगह लगाने के लिए तैयार है। अब आप लोग साफ देख सकते हैं कितनी सारी वाइट रूट्स बनी हैं। वैसे अभी थोड़ा और वेट करते तो काफ़ी सारी और भी रूट्स बन जाती, लेकिन अभी रेनी सीजन का एंड हो चुका है तो बेहतर यह है कि इसको अभी
कट कर लिया जाए। तो इस तरीके से तेज़धार चाकू कटर से आप लोग इसको जो मदर प्लांट है उससे आप लोग इसको आसानी से हटा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसको हमने हटा लिया है। अब चलिए इसको गमले में लगा लेते हैं। तो अमरूद का पौधा जो आप लोग गमले में लगाएंगे उसके लिए जो सॉइल मीडिया है वो मॉस घास वाला ही होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर मॉस घास, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट तीनों को बराबर बराबर तैयार करने के बाद इस गमले में भर लिया है। और गमले में भरने के बाद इस बूटी से के द्वारा तैयार किए गए इस अमरूद के पौधे को 20 सेंटर में लगा दिया है। 20 सेंटर में लगाने के बाद दोनों साइड से आप लोग मिट्टी को इस तरीके से दबा दें। और यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, आपका अमरूद का पौधा आप लोग इस तरीके से तैयार कर रहे हो और आपके पास कोकोपीट या फिर मॉस घास नहीं है तो आप इसकी जगह रिवर सैंड यानी कि नदी की रेत का इस्तेमाल करें। नदी की रेत में बूटी को तैयार करने के बाद लगाएंगे तो काफ़ी सारी जड़ें आएंगी और आपके पौधे के मरने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पौधा बूटी के द्वारा हम लोग तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में ट्रांसप्लांटिंग के बाद आपका अमरूद का पौधा पूरे तरीके से सूख जाता है। तो उस अमरूद के पौधे को सूखने से बचाने के लिए आप लोग रिवर सैंड का इस्तेमाल करें। इसके अलावा यहाँ पर जो आप लोगों ने ये बांस मेरे हाथ में देखे थे तो ये पतले पतले बांस या फिर किसी भी दूसरी चीज़ का पौधे को सहारा ज़रूर दे दें। अगर आप लोग एक बार पौधे को लगा देते हैं तो वह हवा या फिर दूसरी किसी भी चीज़ के द्वारा हिलता रहेगा तो आपका अमरूद का पौधा जड़ जो है मिट्टी में नहीं फैला पाएगा। तो बेहतर ये कि आप लोग अमरूद के पौधे की जड़ों के आसपास छोटे छोटे बांस लकड़ियां बांध दें। इस तरीके से आपका अमरूद का पौधा उनके सहारे स्टैंड रहता है और आपके अमरूद के पौधे के जो मरने के चांस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। इसके अलावा पहली बार अमरूद के पौधे को लगाने के बाद डायरेक्टली धूप में न रखें बल्कि लगभग 1 महीने के बाद डायरेक्ट धूप में रखें। फिलहाल तो आप लोगों को अमरूद के पौधे को ऐसी जगह रखना है जहां पर सुबह की धूप आती हो, शाम की धूप आती हो या फिर ब्राइट सनलाइट आती हो, यानी कि छनखर के धूप आती हो और डायरेक्टली धूप से आप लोगों को पौधे को बचाना है। इसके अलावा बूटी से तैयार अमरूद के पौधे को जिस दिन बारिश हो रही हो उस दिन अगर आप लोग अमरूद के मदर प्लांट से काट के आप लोग मिट्टी में लगाते हैं तो बारिश वाला जो दिन होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। अब चलिए आप लोगों को बताते हैं कि गमले में लगे हुए अमरूद के पौधे से ढेर सारे फल लेने के लिए कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करना है। तो आप लोगों को कोई महंगी चीज़ नहीं खरीदनी है बल्कि आप लोगों को चाहिए बुझा हुआ चूना। जैसे कि यहाँ पर मेरे हाथ में आप लोग देख रहे हैं यह है पान में खाने वाला बनारसी चूना। ये चूना बुझा हुआ होता है। इस चूने को बहुत सारे पान खाने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग इसी चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं आपके अमरूद के पौधे से ढेर सारे फल प्राप्त करने के लिए। इस जग में 2 लीटर पानी था तो 2 लीटर पानी में हमने 3 से 4 ग्राम चूने को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अब हम अमरूद के पौधे में इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस्तेमाल करने से पहले आप लोगों को खास करके ध्यान रखना है आप लोगों के पौधे की मिट्टी में अनवांटेड पौधे, सूखी पत्तियां या फिर जो भी घास वगैरह होती है उस सभी को निकाल दें और गहरी गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करने के बाद ही आप लोगों को आपके अमरूद के पौधे की मिट्टी में इस ऑर्गेनिक होममेड सिर्फ 2 रुपये के फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करना है। इसको आप लोग हर 15 दिन के अंतराल पर इस्तेमाल करते रहें। इसके इस्तेमाल करने के कुछ ही दिनों के बाद जैसे ही सीजन आएगा आपके अमरूद के पौधे पर ढेर सारे अमरूद यानी कि फूल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। कई बार लोग शिकायत करते हैं फूल झड़ जाते हैं तो उसके लिए एक अलग से वीडियो अपलोड की जाएगी पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप लोगों के फूल झड़ जाते हैं और आप लोग चाहते हैं कि आपके अमरूद के पौधे पर फूल न झड़ें तो इसके लिए आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पौधे की हमने गुड़ाई कर दी है बेहतरीन तरीके से। अब चलिए फर्टिलाइजर को ऐड कर देते हैं। अगर आप लोग ये वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो मुझे लगता है कि ये वीडियो खास करके आप लोगों के लिए ही थी। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी अपने घर पर अमरूद के सैकड़ों पौधों को फ्री में तैयार कर सकते हैं। और आज की वीडियो में बताया गया ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करके अपने अमरूद के पौधे से ढेर सारे फल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को गार्डनिंग करने का शौक है और आपके यहाँ पर काफ़ी सारे पौधे लगे हैं और आपको गार्डनिंग करने का आइडिया भी है, काफ़ी सारी जानकारी है और आप लोग अपने गार्डन को, अपनी जानकारी को हमारे चैनल के माध्यम से काफ़ी सारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप लोग हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। हम आपके गार्डन की वीडियो शूट करेंगे और लाखों दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इससे और जो भी नए गार्डनर हैं उनको गार्डनिंग करने का आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा आपकी वीडियो हमारे चैनल पर
अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा हमारा जो चैनल है वो इंडिया का सबसे बड़ा गार्डनिंग चैनल है, तो आप लोग हमसे संपर्क जरूर करें।